कि सत्ता का इस रेल का चक्का हो गया जाम, चल रे मनवा लौट चल बैजनाथ के धाम की पंडागिरी करूंगा, तो जाके पंडागिरी करे। ये सदन चलाना उनके बस की बात नहीं है। तो ये सरकार आंकड़े छुपाने वाली है। किसानों का जो देश में आत्महत्या होता था उसके आंकड़ा को छुपाया, बेरोजगारों का आंकड़ा छुपाया। तो ये सरकार ये छुपाने वाली सरकार है। जुमलेबाजी कर करके लिपापोती करना चाहते हैं। और जो उपचुनाव में जो इनको किसानों ने झटका दिया है, ये चुनावी जुमला है। इनको किसान से कुछ लेना देना नहीं है कि 65 लोगों का आंख का ऑपरेशन होता है, जिसमें से 16 लोगों का आंख निकाल ली जाती है। यह नीतीश कुमार जी का 16 साल का है ना। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। बता दूं, कृषि मंत्री जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनका एक बयान आया है कि आंदोलन के दरमियान, जो किसान आंदोलन के दरमियान जितने भी किसान की मृत्यु हुई है, जो किसान की मौत हुई है आंदोलन के समय, कितने किसान मरे हैं इसके हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। और किसान संगठन मुआवजे की मांग कर रही है। हम बात करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं सतीश दास। सर, कृषि मंत्री का बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बयान देश के लिए इस लोकतंत्र में नहीं हो सकता है। इस देश में लगातार किसान आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा था और जहां पर 750 से ज़्यादा किसान ऑन रिकॉर्ड मरे हैं, जिनका नाम पता तमाम जहां पे धरना चल रहा वहां पर टंगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कृषि मंत्री कहते हैं कि हमको आंकड़े की जानकारी नहीं है। तो ये सरकार आंकड़े छुपाने वाली है। सबसे पहले किसानों का जो देश में आत्महत्या होता था उसके आंकड़ा को छुपाया, उसके बाद बेरोजगारों का आंकड़ा छुपाया कि इस देश में कितने बेरोजगार हैं उस आंकड़ा को छिपा दो, उसके बाद इस देश में कोरोना से कितने लोग मरे उसका आंकड़ा छुपाया। तो ये सरकार ये छुपाने वाली सरकार है और इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकता है। जब नरेंद्र मोदी, जिनका सीना 56 इंच का था, वो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन माफ़ी मांगते हुए वो ये नहीं कहते कि किससे माफ़ी मांगते हैं। वो किसान से माफ़ी मांगते हैं, मजदूर से माफ़ी मांगते हैं, कि भारत के एक एक नागरिक से माफ़ी मांगते हैं, कि वो खलिस्तानी से माफ़ी मांगते हैं, कि पाकिस्तानी जो किसान को कहा गया उनसे माफ़ी मांगते हैं, कि उनको उग्रवादी कहा गया उस उग्रवादी से माफ़ी मांगते हैं। किससे माफ़ी मांगते हैं? नरेंद्र मोदी। ये तो बताना होगा ना। उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या में कमी रह गई, हम किसानों को समझाने में नाकाम रह गए, इस वजह से हम माफ़ी मांगते हैं किसान। तो क्या वो कहना चाहते हैं कि सत्ता का इस रेल का चक्का हो गया जाम, चल रे मनवा लौट चल बैजनाथ के धाम की पंडागिरी करूंगा, तो जाके पंडागिरी करे। ये सदन चलाना उनके बस की बात नहीं है। ये देश उनसे नहीं चल सकता है। उनको जाकर के पंडागिरी करना चाहिए, कहीं पे जाकर के पुजारी बन जाना चाहिए। ये देश जो है ये लोकतंत्र से चलता है, संविधान से, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है। और उनको संविधान में आस्था नहीं है, उनको मनुस्मृति में आस्था है। इसी वजह से इस तरीके का बात, इस तरीके का भाषा वो बोलते हैं। और माफ़ी तो मांगना इनके विचारधारा में शामिल है। इन लोगों ने तो अंग्रेजों से भी माफ़ी मांगी, तो खालिस्तानियों से माफ़ी मांग लिया तो कौन बड़ी बात है? आंदोलन जीवियों से माफ़ी मांग लिया तो कौन बड़ी बात है? ये तो गलती करते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं। ये देश से वादा करते हैं और कहते हैं जुमला है। तो अब इस देश की जनता इन पर से विश्वास ख़त्म हो गया है। और किसान को हम सैल्यूट करते हैं कि इतने प्रताड़ना के बाद, इतने लांछन के बाद भी वो डटे रहे, जिससे नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। और तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा जब तक उनको MSP की गारंटी नहीं मिलती है, जब तक उनके गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जब तक बर्खास्त नहीं होते हैं, जब तक किसानों को रौंदने वाला उनका बेटा को फांसी नहीं होता है, तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। सर, ये सरकार ऐसी सरकार है, ना ही कोरोना बैरियर्स के नाम पे बहुत बड़ा मार्केटिंग कर गया कि हम कोरोना बैरियर्स को, जो कोरोना के समय लड़ रहे हैं डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ, उनको मैं प्रमोट करूँगा, पर उनका भी आंकड़ा नहीं रहता, ना ही मृत किसानों का आंकड़ा रहता। तो आप लोग क्या मांग करते हैं कि इन लोग को मुआवजा मिलना चाहिए? एकदम इन लोग को, हर एक किसानों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा सर? आंकड़ा तो नहीं है। आंकड़ा नहीं है तो हम विपक्ष से मांग ले, हम लोग आंकड़ा दे देंगे। किसान आंदोलन जीवी से मांग ले, जिनसे माफ़ी मांगे हैं वो आंकड़ा दे देंगे। देश के अन्नदाता से मांग ले, वो आंकड़ा दे देंगे। तो इनके पास सिर्फ जुमलेबाजी कर करके लिपापोती करना चाहते हैं। और जो उपचुनाव में जो इनको किसानों ने झटका दिया है, जहाँ तमाम जगह से जो सीटें भारी संख्या में जो हारे हैं, उसके वजह से ये लग रहा है कि 5 राज्य का जो चुनाव है
इस चुनाव को जीतने के लिए हम 3 कृषि कानून को वापस लेंगे और जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो पूरा कृषि कानून को हम फिर से अध्यादेश ला करके फिर से कानून बना लेंगे। यानी कि ये चुनावी जुमला आप इसे एक चुनावी जुमला है, इनको किसान से कुछ लेना देना नहीं है। यदि किसान के प्रति पीड़ा होती तो सबसे पहले जो शहीद हुए किसान उनसे माफ़ी मांगते, उनके परिवार से माफ़ी मांगते। नरेंद्र मोदी उनके परिवार से बुला करके उनसे मिलने का काम करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा कि बिहार में जातीय जनगणना आप लोग पूरी जोर तोड़ से मांग रहे हैं। अब बिहार में जातीय जनगणना अब उस तरह से आप लोग नहीं मांग कर रहे हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री की एग्रेसिव होकर के मांग कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जातीय छोटा सत्र था और आज जातीय जनगणना का सवाल हम लोगों ने उठाया है। हमारे नेता सर्वदलीय बैठक किए हैं सदन के अंदर में ही, और जातीय जनगणना के मामले पे मुख्यमंत्री से आज मिलेंगे और मिल करके अब जब केंद्र सरकार ने कह दिया है कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने खर्च पे जातीय जनगणना बिहार में कराएंगे? यदि नहीं कराते हैं तब तो लड़ाई जारी रहेगी। यदि कराते हैं तो हम लोग नीतीश कुमार जी के जातीय जनगणना के सवाल पे साथ है। एक आखिरी सवाल है सर, मुजफ्फरपुर में एक मेडिकल का एक मामला आया है कि वो जो है 65 लोगों का आँख का ऑपरेशन करते हैं और 65 लोगों का आँख का रोशनी चला जाता है और मुख्यमंत्री जाते हैं दिल्ली आँख का ऑपरेशन करवाने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? कहावत है अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है, वही स्थिति बिहार की है। 16 साल में एक ऐसा व्यवस्था ये नहीं बना सके, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं बना सके, एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहाँ पे गरीब गुरबे का सही से इलाज हो सके। आज मुजफ्फरपुर का मेडिकल कॉलेज उसका उदाहरण है कि 65 लोगों का आँख का ऑपरेशन होता है जिसमें से 16 लोगों का आँख निकाल ली जाती है। यह नीतीश कुमार जी का 16 साल का आईना, ये जिसमें से 65 के 65 लोगों का आँख की रोशनी चली जाती है। तो वो जो गरीब गुरबे का सबसे बड़ा ताकत आँख होता है, शरीर होता है, आज उसके जिंदा लाश जो बना दी गई है सरकार के सिस्टम ने। हम सरकार से मांग करते हैं कि पहले तो उन पीड़ितों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दे और उनको 15-15 हज़ार रुपया प्रति माह पेंशन दे, क्योंकि अब काम करने के लायक नहीं रहेंगे, वो अपने घर पे बोझ है, उनका जीवन यापन कैसे होगा? तो सरकार के नाकामी के वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा लापरवाही हुई है। इसके लिए जितना भी हम लोग कोसे एक कम है और बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम के खोलने के लिए, स्वास्थ्य सिस्टम का पोल खोलने के लिए ये सबसे बड़ा उदाहरण है। हम लोग कोरोना में जब बोल रहे थे तो इन लोग झुठला रहे थे, लेकिन ये सामने आ गया। और दूसरी बात, ये जानते हैं नीतीश कुमार जी कि हमारा सिस्टम फेल है, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ अच्छा नहीं है, इसी वजह से अपना इलाज कराने दिल्ली जाते हैं और दूसरे को SKCH के भरोसे छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे ऑपरेशन के बाद उनको आँख निकालनी पड़ती है। यानी कि अब मेरा आखिरी सवाल है सर, जातीय जनगणना अगर मुख्यमंत्री मुकरते हैं तो आप लोग की स्टैंड क्या रहेगी? जातीय जनगणना से अगर मुख्यमंत्री मुकरते हैं तो हमारे नेता इसके प्रति कटिबद्ध है। हम लोग जनता के दरबार में जाएंगे, जन जागृति करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, देश के तमाम विपक्षी दलों का गोलबंद कर करके इसके खिलाफ में जोरदार आंदोलन होगा। तो ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल से विधायक जो कि मखदूमपुर से विधायक है सतीश दास। इनका सीधे तौर पे कहना है कि जातीय जनगणना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं मुकर सकते हैं और जो विकास का पैमाना मुख्यमंत्री रखते हैं कि पता है 2005 के पहले क्या स्थिति थी, उस पर भी अपनी बेबाकी से राय रखें। आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।